सुनवाई का दिन है और आज सुबह 10 बजे से हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जितने भी वकील जो यहाँ पर हैं राजस्थान में, जो जिस तरह से प्रतीक कासलीवाल है और जो महेश जोशी के वकील हैं, वो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि अंदर जो है हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जिस तरह से पहले भी हाईकोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं, जिस तरह से हरीश साल्वे की पहले सुनवाई हुई थी या फिर अभिषेक मनु सिंघवी की हुई थी, वो सभी ऑनलाइन इस सुनवाई से जुड़े हुए हैं। और हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत महांती, वो और प्रकाश गुप्ता, ये दोनों इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। आज जो पक्ष रखना का समय है, वो सरकार की तरफ से जो पक्ष रखना है या फिर जो स्पीकर हैं या फिर जो महेश जोशी है, उनकी तरफ से पक्ष रखने वाले वकील आज अपनी बात रखेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले जब सचिन पायलट खेमे के जो वकील हैं हरीश साल्वे, उनके द्वारा जो पक्ष रखा गया था, उन्होंने जो सवाल उठाए थे इस नोटिस को लेकर के कि भी ये संवैधानिक रूप से सही नहीं है और इसको जो है नोटिसों को रद्द करना चाहिए, उन सारी दलीलों के ऊपर आज सरकार को और जो सुप्रीम जो राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो वकील हैं, उनको अपना पक्ष रखना है। तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि आज जो रखे जाएंगे पक्ष, इसमें इस तरह के जो भी मामले अब तक सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, उन सभी फैसलों की जो है दलील यहाँ पर रखी जाएगी और साफ तौर पे कहा जाएगा कि ये इस तरह के मामले में जब कोई विधायिका ऐसे निर्णय लेती है, ऐसे नोटिस जारी करती है, तो क्या न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करती है, इस तरह की दलील आज रखी जाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि 2-3 दिन पहले भी करीब 3.5-4 घंटे का वक्त लगा था पूरी सुनवाई करने में, दलीलें रखने में। आज भी जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि करीब 3-4 घंटे का वक्त लग सकता है। तो दोपहर बाद जो है हाईकोर्ट अपना निर्णय को दे सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाईकोर्ट आज अपना फैसला दे दे। हो सकता है दोपहर 2-3 बजे बाद हाईकोर्ट जो है इस मामले की सुनवाई करने के बाद में फैसले को सुरक्षित भी रख ले और ये भी हो सकता है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया जा सकता है। तो ये अभी 2-3 बजे बाद जो है तस्वीर साफ हो पाएगी कि हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है। क्योंकि शुरुआत में सिंगल बेंच में सुनवाई हुई थी, बाद में डिवीजन बेंच में मामला गया है और डिवीजन बेंच में भी तमाम जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने अपना मजबूती से पक्ष रखा है, कई दलीलें दी है। लेकिन आज उन सभी दलीलों का जवाब देने का दिन है और आज के फैसले के बाद राजस्थान में जो इतने भी दिनों से पिछले 7-8 दिन से जो उठापटक की रामस्वरूप, एक सवाल और है और वो ये है कि आखिर जो पूरा मसला राजस्थान में चल रहा है, उसमें एक ये भी सुगबुगाहट है कि जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। इसको लेकर क्या चर्चा सरकार के स्तर पर या अशोक गहलोत कैंप में हो रही है? देखिए, जब 2 दिन पहले गहलोत साहब ने मुलाकात की थी राज्यपाल से, तभी से इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि विशेष सत्र जो है बुलाया जा सकता है, वो भी है 1 दिन का, ताकि अगर या तो कोई, हालांकि ऐसी अभी तक नौबत आई नहीं है कि ना तो जो विपक्ष है उन्होंने कोई सवाल उठाया है, मांग की है फ्लोर टेस्ट की, और ना ही जो बागी विधायक है उनकी तरफ से कोई मांग उठाई गई है। मांग उठाई गई नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन गहलोत सरकार के पास में पूरा आंकड़ा है बहुमत साबित करने का। ऐसे में हो सकता है कि वो 1 दिन का सत्र बुलाकर वहां पर बहुमत भी साबित कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बहुमत साबित करने का एक जो कयास लगाया जा रहा है, उस पर सत्र बुलाया जा सकता है। लेकिन आप ये बताइए कि इस बीच जो विधायक हैं जो कि सचिन पायलट के साथ हैं, एसओजी ने उनसे मिलने की कोशिश की, उस पर क्या ताजा अपडेट है? क्या कोई मुलाकात हुई या अभी सब लोग फरार ही हैं? एक तरह से फरार शब्द शायद ठीक नहीं, लेकिन वो सचिन कैंप में हैं और उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, जिस तरह से एसओजी पिछले 3 दिन से लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है और वो जो है एक तरह से लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, उसे लगता है कि जरूर उन विधायकों में डर का माहौल है। क्योंकि जिस तरह से मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिस तरह से जो एफआईआर में बाकायदा कुछ विधायकों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें ऑडियो को लेकर के, खरीद फरोख्त को लेकर के जो बातचीत हुई है, उस पर उनके बयान लेने हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से 3 दिन पहले जब एसओजी की टीम मानेसर गई थी, तो वहां पर भी होटल में हालांकि घुसने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा था, उसके बाद भी वहां पर कोई विधायक उन्हें नहीं मिला था और न ही वहां पर रजिस्टर में किसी प्रकार की एंट्री मिली। उसके बाद भी जो एसओजी की टीम गई हुई थी, वो वापस जयपुर नहीं लौटी है। वो उसके बाद दिल्ली गई, उसके बाद और जो आसपास उनको लगा था कि वहां हो सकते हैं तो वहां गई। उसके बावजूद कल रात को दोबारा से होटल में गई है, लेकिन अभी तक कोई विधायकों को नहीं मिलना, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि सचिन पायलट के खेमे में एक डर का माहौल जरूर है। रामस्वरूप, आप ये बताइए कि फिलहाल जो मसला बना है ऑडियोज का, जो ऑडियो क्लिप्स हैं,
उसको लेकर जिस तरह से बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये निजता का उल्लंघन है, क्या सियासी जो इस समय गलियारे हैं उस पर क्या अब इस बात पर लोगों को यकीन हो गया है कि जो वॉइस सैंपल नहीं दे रहे हैं उसकी वजह शायद ये है कि ये सीडी पूरी तरह से ठीक है? किस तरह की चर्चा है वहां पर? देखिए, अब टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिस तरह से शुरुआत में दोनों एक राजनीतिक दल के जो दो गुट हैं उनमें, फिर दोनों राजनीतिक दलों में, और अब आपने जैसे देखा होगा कि परसों शाम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है रिपोर्ट मांगी है राजस्थान के मुख्य सचिव से कि आपने क्या अनुमति दी थी। तो अब यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी के चीफ हैं, सरकार है, उनको इस तरह का जवाब देना है कि क्या शुरू में भी इस तरह की जो विशेष ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति थी, क्या ऐसा आपातकाल था, कौन सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसकी वजह से ये ऑडियो जो है मोबाइल नंबर को सर्विलांस में लेना पड़ा, उसका जवाब अब देना है। तो कह सकते हैं कि खींचतान बहुत ज्यादा बड़ी है। टेक्निकली रूप से देखा जाए तो वजह क्या रही वो अभी सार्वजनिक तौर पर किसी को बताया नहीं गया है, लेकिन हो सकता है अब जब लिखित में जवाब दे ब्यूरोक्रेसी के चीफ सरकार की तरफ से, तब पता चल पाएगा कि आखिर इस मामले में हुआ क्या था। आप बने रहिए रामस्वरूप हमारे साथ, कुछ खबरें भी ले लेते हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच आज का दिन बेहद अहम है। थोड़ी ही देर में हाईकोर्ट में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई होनी है। दरअसल पार्टी की बैठक में न आने और व्हिप का उल्लंघन करने पर स्पीकर ने बागी विधायकों को नोटिस थमा दिया है, जिसके खिलाफ बागी विधायक हाईकोर्ट चले गए हैं। सचिन पायलट गुट की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और स्पीकर की तरफ से सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी मामले की पैरवी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही स्पीकर सीपी जोशी कार्रवाई पर फैसला करेंगे। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि राजस्थान विधानसभा का मौजूदा गणित क्या कह रहा है, जिस पर आज पूरे देश की नजर है। दरअसल भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायकों के समर्थन के बाद गहलोत सरकार के पास 109 विधायकों का समर्थन है। राष्ट्रीय लोकदल के एक विधायक पहले से ही गहलोत सरकार में मंत्री हैं, उनको जोड़कर ये आंकड़ा 110 हो जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी के 72 और आरएलपी के 3 विधायक मिलकर विपक्ष की संख्या 75 हो जाती है। राजस्थान विधानसभा में 13 निर्दलीय और 2 सीपीएम के विधायक हैं। इस पूरे आंकड़े से तो गहलोत सरकार को कोई संकट नजर नहीं आता, लेकिन सचिन पायलट की बगावत के बाद कहां से सेंधमारी हुई है, यह बड़ा सवाल है, जिसका जवाब फ्लोर टेस्ट में ही मिल सकता है। रामस्वरूप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता जयपुर में। रामस्वरूप, फिलहाल तो गणित पूरी तरह से अशोक गहलोत के पक्ष में है, उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि सचिन पायलट और उनका कैंप अभी बाहर है और इसके अलावा सेंधमारी का असर कहां तक है, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो क्या इस समय दोनों ही खेमे एक दूसरे में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं और किसको सफलता मिलने की उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए, सचिन पायलट का जो खेमा है उसमें विधायकों का जो है ज्यादा मजबूती नहीं कह सकते, यानी कि उनके पास जो है ऐसा कोई आधार नहीं है जिसकी वजह से वो सरकार को गिरा सकते हैं, क्योंकि जो निर्दलीय विधायक हैं राजस्थान में, जिनकी संख्या 13 है, उन 13 में से 10 विधायकों का खुला समर्थन गहलोत सरकार को है। यानी कि 3 जो विधायक हैं जो इस प्रकरण में शुरुआत में ही लिप्त पाए गए थे, जिनके खिलाफ एसीबी में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है ऑलरेडी, जिनमें एक जो सुरेश टाप किशनगढ़ से विधायक हैं वो, एक ओम प्रकाश हुडला और एक खुशवीर सिंह जौनपुरिया जोजावर, ये 3 जो विधायक हैं, ये 3 विधायक अशोक गहलोत खेमे से, हालांकि पहले उनका समर्थन था सरकार में, लेकिन जब इनकी लिप्तता पाई गई खरीद फरोख्त प्रकरण में, जब प्राथमिकी दर्ज हुई, उसके बाद में इन तीनों की जो समर्थन सूची है उनसे इनका नाम हटा दिया गया था। तो 13 में से 3 विधायक जो है सचिन पायलट के खेमे के माने जा रहे हैं और बाकी जो 10 विधायक है उनका खुला समर्थन अशोक गहलोत सरकार को है। और जहां तक बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों की, तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो विधायक हैं बलवान पूनिया, वो खुले तौर पे अशोक गहलोत सरकार के साथ हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भी यहां पर कांग्रेस के समर्थन में मत दिया था, इसकी वजह से उनको पार्टी से निलंबित भी किया था, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें अभी निष्कासित नहीं किया और वो प्रदेश में स्थायी सरकार चाहते हैं, इसलिए वो सरकार के साथ हैं। तो कह सकते हैं कि गहलोत सरकार के साथ में समर्थन पूरा है। ऐसे में फिलहाल किसी भी तरह का खतरा देखने को नहीं मिल रहा है। जी, और हमारे साथ जुड़ गए हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा जयपुर से। संजय जी, अब फिलहाल जो तस्वीर बन रही है उसमें जाहिर है आज हाईकोर्ट का जो
फैसला होगा वो सबसे महत्वपूर्ण वो रुख अख्तियार करेगा। लेकिन अभी आपके हिसाब से इस पूरी परिस्थिति को किस दिशा में जाता हुआ देखा जाए? पंकज जी, आपने जो पहली लाइन बोली उसी में सब कुछ निहित है। तमाम कानूनविदों से हमारी बातचीत हुई है और ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करता है। कोर्ट के अलावा इसमें अभी हम कोई भी प्रयास नहीं लगा सकते। यदि कोर्ट ये फैसला देता है कि अध्यक्ष जो है वो उनके नोटिस इश्यू कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया संजय जी। लगता है संपर्क में थोड़ी समस्या हो रही है। रामस्वरूप और संजय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राजस्थान की खबरों में बस इतना ही।